आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। 7वां क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अब 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि कोई मैट्रिक्स ए है तो इसको सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सममित अवयव होगा, और दूसरा कह रहा है कि ए माइनस ए डैश एक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं कैसे। ठीक है, मान लिया टी बराबर ए प्लस ए डैश। पहला के लिए क्या करने हैं, मान लिए कि इसके बराबर क्या है, कोई मैट्रिक्स टी मिला, तो ए प्लस ए डैश। अब चलिए आगे, ए क्या था 1 6 5 7 प्लस ए डैश हम लोग निकालेंगे तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में हम लोग बदल लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब इनका योग कर लेंगे तो योग कितना हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएंगे तो 11 11 और 14 पी बराबर इतना हो गया। ठीक है, ये हो गया समीकरण एक हमने मान लिया। अब इसका पी डैश हम लोग निकाल लेते हैं, इसलिए पी डैश क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल लेंगे, ये 2 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा या 14 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन 1 और 2 से क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ये और ये दोनों क्या हैं, सेम है, तब P इज इक्वल टू P डैश। तो सिमेट्रिक होने की कंडीशन क्या हम आपको बताए हुए थे कि जब कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर हो जाए तो वैसा मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज भी उसी के बराबर है, अतः यह क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक है। हेंस ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किसी वर्ग आव्यूह को सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है। यदि कोई दो मैट्रिक्स है एक्स और वाई तो उनके सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखेंगे, तो ये फार्मूला का यूज करेंगे और वो जो निकलेगा वो एक दूसरा मैट्रिक्स होगा। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की चलते हैं। 9वां क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। 10वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित अवयवों को एक सममित तथा एक विषम सममित एसक्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के योग के रूप में लिखिए। तो देखिए हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, बाकी आप इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब हम ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसलिए इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ए डैश क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल लेंगे, तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये ए डैश आपको मिल गया है। ठीक है, अभी हम आपको पढ़ाए हैं सममित और विषम सममित अवयवों का योग। ठीक है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। यही तो हम लोग फार्मूला यूज करते थे। ठीक है, अब चलिए आगे, तो 1/2 हो गया। ठीक है, अब ए क्या है, 6
-2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। प्लस ए डैश क्या हम लोग निकाले हैं 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। प्लस 1/2 लोग इसके लिए लिख लेते हैं वही बात 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 और माइनस ए डैश भी लिख देते हैं हम लोग 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 6 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 और 6 हो जाएगा प्लस 1/2। अब इनको क्या करना है घटाना है 6 में से 6 जाएगा 0 -2 से -2 जाएगा 0 2 से 2 जाएगा 0 फिर ये 0 फिर 0 0 0 0 0, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा 0 मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -2 ये 3 ये -1, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा चीज़ों में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही जाएगा। यही है आपको सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में हम इसे लिख दिया। आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे जिसमें इतने बाकी जितने क्वेश्चन है 1 3 4 सब आप बना लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। 11वें क्वेश्चन की चलते हैं। अगर 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी क्या है समान कोटि के सममित अवयव है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो अब बताइए कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो प्रश्न से दिया हुआ कि सममित अवयव है इसलिए ए बराबर ए डैश होगा और बी बराबर बी डैश होगा, ठीक है। माना, चलिए हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं। माना टी बराबर क्या है ए बी माइनस डी ए है, इसी को हम लोगों को ज्ञात करना है। दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे ट्रांसपोज ले लेंगे, दोनों तरफ परिवर्तन लेने पर, ठीक है। दोनों तरफ परिवर्तन लेंगे तो पी डैश बराबर ए बी माइनस बी ए का होल डैश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पी डैश बराबर क्या हो जाएगा होल डैश है तो अलग अलग हो जाएगा ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे पी डैश बराबर क्या हो जाएगा जब परिवर्तन हम लोग करते हैं तो इसका ऑर्डर क्या होता है उलट जाता है इनका क्रम। ये क्या हो जाएगा बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, ठीक है। अब चूंकि ये कह रहा है क्या है यह एक सममित अवयव है तो ए बराबर क्या हो जाएगा ए डैश एंड बी बराबर क्या हो जाएगा बी डैश, ठीक है। तो बी डैश बराबर क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा बी डैश बराबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा और ए डैश बराबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। और माइनस ये क्या हो जाएगा ए डैश बराबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा और बी डैश बराबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे तो पी डैश बराबर हम लोग माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस बी ए प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है।
या पी डैश बराबर माइनस ए बी माइनस बी ए, यही तो था। यहाँ पर देखिए ये क्या था, ए बी माइनस बी ए बराबर क्या है, पी है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पी डैश बराबर माइनस पी, हुआ कि नहीं हुआ, पी डैश बराबर माइनस पी। यदि कोई सिमेट्रिक अपने ट्रांसपोज, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर होता है तो ये क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। या फिर पी प्लस पी डैश बराबर यदि जीरो मैट्रिक्स होता है तो इसको करेंगे तो यही जीरो मैट्रिक्स आएगा, तो भी क्या होता है, यह विषम सममित अवयव होता है, ठीक है ना। हेंस यह क्या है, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब चलिए हम लोग 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यह कोई मैट्रिक्स ए है तो ए प्लस ए डैश बराबर आई है, तो इस स्थिति में अल्फा का मान क्या होगा, अल्फा का मान हम लोगों को निकालना है। तो ये ए है इसलिए ए डैश हम लोग इसका निकाल लेंगे, तो ए डैश क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज आएगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए प्लस ए डैश बराबर आई दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको जोड़ लेंगे। ये क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ए डैश क्या हम लोग निकाले हुए हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। इनको हम लोग जोड़ लेंगे। और आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो चूंकि दो ऑर्डर का है तो ये भी क्या हो जाएगा, दो ऑर्डर का हो जाएगा, यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब चलिए इनको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टू कॉस अल्फा, माइनस साइन और प्लस साइन क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो जीरो हो गया। अब और माइनस साइन प्लस साइन क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो ये जीरो हो गया, और ये भी हो जाएगा टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, समानता की शर्त से कंपेयरिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टू कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा। या कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। अब 1/2 कॉस थीटा का मान, अल्फा का मान कब होगा, जब कॉस 60 डिग्री का होगा, और जब 60 डिग्री क्या होता है, 60 डिग्री π/3 होता है, इसलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।